ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है अभिज्ञात जी के तरफ से, क्योंकि पोइट्री और कविता या कविता जैसे भी आप उसको कहें, लिटरेचर, सिनेमा, आर्ट इससे इस कदर जुड़ा हुआ है कि जिस कदर दाल और चावल का मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह का सिनेमा बनाता हूँ उसमें पोइट्री का, कविता का एक बहुत महत्वपूर्ण उसका अंग है। तो मैं ये एक मानता हूँ कि बिना पोइट्री, बिना कविता का किसी फॉर्म का आर्ट पॉसिबल नहीं है। और पोइट्री आपके साथ रहा और आप अगर पोइट्री के साथ रहें तो आपकी सिनेमा, आपकी चित्रकारिता, आपकी हर वो कला और खूबसूरत हो जाएंगी। तो मैं ये देखने वाले को ये कहना चाहूँगा कि जब से मैंने सिनेमा बनाना शुरू किया, मेरी पहली सिनेमा थी 2014 में फॉर्मंग। उसके पहले से ही मैं करीबन 8-10 साल या शायद उससे भी शायद पहले 15 साल होगा मैं कविता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, फ़र्क ये है कि मेरी कविता अधिकतर अंग्रेजी में, थोड़ा बहुत बांग्ला में हुआ है। मैं 2 किताबें भी मेरी पब्लिश हुई है। एक किताब की नाम है ये लॉस ऑफ थॉट, इंग्लिश कविता। दूसरी है आपका इन सर्च ऑफ माई फादर। मेरे फादर गुजर जाने के बाद मैंने वो कविता का किताब निकाला था 2011 साल में, 2012 साल में, इन सर्च ऑफ माई फादर। तो आज मैं इसमें से 2 कविता आप लोगों को सुनाना चाहूँगा और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। नमस्ते। मुझे माफ़ करिएगा, हम देखते रहे हैं जो भी अभिज्ञात जी इस पोस्ट में, इस पेज में आप लोगों ने जो कविता लिखा, बट लास्ट कुछ एक महीना से मेरा तबीयत उतना सही नहीं था, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। चूँकि मैं 1 हफ्ते से ऑफिस आना शुरू किया हूँ। ये मेरा स्टूडियो का ऑफिस है। मैं दिखाना चाहूँगा ज़रा, ये मैं जहाँ पे बैठता हूँ इसकी ये किताबें कुछ हैं, बाकी मेरा पूरी ऑफिस एक आर्ट स्टूडियो की तरह मैंने बना के रखा है। मेरी किताबें मैं आपको ऐसे ही भिजवा सकता हूँ। आप अपनी एड्रेस दें तो मैं आपको गिफ्ट के तौर पे इसको भेज दूंगा आपकी एड्रेस पे। मैं 2 इसमें से पोइट्री पढ़ना चाहता हूँ। इसमें मेरी पोइट्री साथ में मेरी पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स जो था वो अभी कुछ मेरे साथ है नहीं, कहीं गैलरीज ने ख़रीद लिया है, कहीं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे है। ये सारी मेरी पेंटिंग्स है इसमें। और मेरी पेंटिंग्स और पोइट्री के साथ ये किताब निकाला था मैंने। ये कविता पढ़ने से पहले मैं ज़रा आपको दिखा दूं, ये एक कवि या पेंटर या फिल्म मेकर की ये जो जगह मैंने किस तरह से बना के रखा है, मैंने आपको दिखाना चाह रहा था। ये सारी मेरी सर्टिफिकेट्स हैं मेरी मूवी के। ये सारे पेंटिंग्स हैं, इसमें सारे पुराने महानगर सत्यजीत रे की मूवी की पोस्टर, हीरोक राजर देशे,
ये मेरा स्टूडियो है, इसमें भी पूरी दीवारों पे पोस्टर्स एक एंटीक की तरह मैंने बना के रखा है, सारे पुराने फिल्मों की पोस्टर्स से। ये मेरी इंग्लिश फिल्म है, ये मेरा पहला फिल्म है फॉर्मंग। ये पूरी दीवारों में पोस्टर्स, पेंटिंग्स, आर्ट वर्क्स, मेरे जितने भी सारे आर्ट वर्क्स हैं, मैंने यहाँ पे इसको अपने हाथों से इस चीज़ को बना रखा था। यहाँ पे भी दीवारों में मेरी पेंटिंग्स, पोस्टर्स, आर्ट वर्क, ये सब हैं। और ये मेरा लाइब्रेरी है, इसमें सारे किताबें, ये किताबें, पोस्टर्स मैंने सजा रखा है। यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स है, बायोस्कोप है मेरा बचपन का। तो और मेरा बहुत सारा आभार अभिज्ञात जी को, क्योंकि अभिज्ञात जी ने ये जो शुरू किया, ये जो प्रयास अभिज्ञात जी शुरू किए हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने जैसा आप लोगों को कहा, थैंक यू, ये अभिज्ञात जी को मैंने जैसे कहा कि ये पोइट्री और आर्ट वर्क, सिनेमा, ये अपने आप में एक मेल्टिंग पॉट है, एक लंबा सा कढ़ाई, एक डक्ची है, जिसमें ये सब को डालने के बाद इंसान की रूह और खूबसूरत हो जाती है। और मैं आज ऑफिस आके मैंने कहा था अभिज्ञात जी को, मैं लाइव आना चाहता हूँ, मैं अपना पोइट्री पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बाकी किताब अलमारी में है, ये किताब मैं आपको भिजवा दूंगा, लॉस ऑफ थॉट। साथ में एक खूबसूरत चीज़ भी है, चूँकि मैं अभी भी टेक्नोलॉजी इस तरह पहुँचा नहीं कि यहाँ की सुगंध मैं आपको दिला सकूँ। ये पुराने इस तरह से ग्रामाफोन आर्टिफैक्ट्स, ये इधर आप देखें अगर, पुराने रेडियो, पुराने प्रोजेक्टर मशीन सब रखे हुए हैं। वापस आके मैंने आके मैंने देखा कि ये मेरा अभिनेत्री मृणालिनी ठाकुर ने मुझे भेजी हैं। ये खूबसूरत सा मुझे मेरी जन्मदिन पे उन्होंने तोहफ़ा भेजी है मुझे। तो इसको सामने रखते हुए, क्योंकि इसकी सुगंध मुझे आ रहा है, इसको सामने रखते हुए मैं आपको एक कविता पढ़ना चाहूँगा, इंग्लिश कविता, और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। द यूकलिप्टस ट्री, conifers laid over the grave, maverick is the one that must move, Shiraj being the translucent desire. She's the one that I most desire. Now is the time you must put me to sleep. Interned within my heart will you be etched. Part with him, Fraulein, even as I haunt you once again.
You must savour our love as Maverick savours death. As time must alter with each breeze, each beat of life a piece of my consciousness. Sea and the cruise, suffering my sufferings. Spread my ashes, Shiraz. Sepia tinted memories, finally blown with converse. ये मेरा एक कविता था, यूकलिप्टस ट्री। इसके साथ एक ये पेंटिंग है, ये घना सा जंगल का मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पेंटिंग है, ये घना जंगल का, ये ऑयल पेंटिंग है। ये संयोग से मैंने ये 2011 में बनाया था। ये अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने ये खरीद लिया था 2011 में। आज उनके घर पे ये सजा हुआ है, ये पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग। एक घना सा जंगल जिसमें मैं अपने आप को ढूंढते हुए जा रहा हूँ। मैं हर किसी को बता दूं यहाँ पे मौजूद जो है कि एक पोएट होने के लिए, एक आर्टिस्ट होने के लिए दर्द होना बहुत ज़रूरी है। बिना दर्द का अगर किसी ने कहा मैंने दर्द एहसास नहीं किया, दर्द देखा नहीं, दर्द फील नहीं किया, तो वो फिर गलत है। तो वो फिर गलत है। बिना दर्द का आर्ट हो ही नहीं सकता है। बस हमारे में, हम सब से आम इंसान का यही फ़र्क है, वो दर्द में डूब जाते हैं। दर्द में डूब हम भी जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है, हम दर्द में डूब के दर्द से अपना रूह को रंगीन करके फिर निकल के दुनिया को रंगीन करते हैं। ये हमारे में और आम इंसान में ये फ़र्क है। मैं और एक पोइट्री आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा। ये इसके साथ ये पेंटिंग था, गणेश का पेंटिंग। आप देखिए, ये एक्रेलिक है। मैं ये पेंटिंग, और मेरी हर पेंटिंग कहे, मेरी पोइट्री कहे, मेरी सिनेमा कहे, एक दर्द है, एक बहुत दर्द है। मतलब एक मर मिटने का दर्द है, खो जाने का दर्द है, एक तकलीफ़ है। बट मैं ये तकलीफ़ से जीना सीख लिया। मेरे अंदर मेरी ये हंसने से आप धोखा मत खाइएगा। मेरी ये चेहरा से आप धोखा मत खाइएगा, क्योंकि इस हर चीज़ के पीछे, हर वो स्माइल के पीछे एक बहुत गहरा दर्द है। जिस दर्द को मैं हमेशा ये इंक पॉट की तरह इस्तेमाल करता हूँ, इंक पॉट की तरह, और उसमें डुबो के मैं ज़िंदगी की कहानियाँ लिखता हूँ। चलिए मैं फिर और एक पोइट्री पढ़ के सुनाता हूँ। और मैं फिर कहूँ, पोइट्री के पहले आभार हूँ अभिज्ञात जी का, बहुत सारा आभार, क्योंकि अभिज्ञात जी ये इनिशिएटिव उन्होंने क्रिएट किया। अभिज्ञात जी ये इनिशिएटिव जो क्रिएट किए हैं, जिनके ज़रिए इस माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग एकत्रित हो सकते हैं। जहाँ चारों तरफ एक हाहाकार है इंसान के मरने का, तकलीफ़ का, हमारी जानी पहचानी ये दुनिया पूरी तरह से बदल गया है। हम लोग घर से निकलते हैं इसके सहारे, इस मास्क के सहारे निकलते हैं, ये सैनिटाइज़र के सहारे निकलते हैं। हम ढूंढते हैं वही दिन जहाँ पे वापस हम वो आनंद, ये सुख को ले सके। तो अभिज्ञात जी का ये प्रयास को मेरा नमन, क्योंकि इसके ज़रिए मैं अपने आप को फिर जिंदा वापस देख पाता हूँ। तो मैं ये एक और पोइट्री मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, स्पेशली आपको, पीहू पपिया जी, आपको। एडियो फ्रॉलिन एट लव स्पायर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं किताब से भी पढ़ के सुनाऊंगा। एडियो फ्रॉलिन एट लव स्पायर, द चेरुब breaks into my dreams. Satanic sons of Sahara would have been a better respite.
My consciousness a cauldron of passion, rising from the very depth of Genesis. Pain being the strongest of all. Love, were you there when she came? The sun and sea has mingled into one. Suddenly she is cherubic no more. Forgive me, angels, for picking up the scimitar. It is not you, child woman, whom I hate. Love has been the villain of the piece. The sun had been dripping blood into the ocean. It is not the sun, you fool, but the cherub. It is our eyes that I fear, them dripping innocence. Love, were you there when she left? ये दो कविता मेरे तरफ से आज का था और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वो फटा हुआ डायरी है। ये पूरी तरह से फटा हुआ है। अब इसमें मैं लिख के ये कविता को मैं लिख के अपनी छोटी सी एक ज़िंदगी, जब चारों तरफ से एक मायूसी था, अंधकार था, तकलीफ़ें थी ज़िंदगी में, मैंने बहुत तकलीफ़ें देखा है। सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा देखने वालों को कि बहुत तकलीफ़ें मैंने देखा है। मैं एक छोटा सा जगह से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही छोटी सी जगह से बिलोंग करता हूँ, धनबाद। मैंने अपना फादर और मदर को तकलीफ़ पाते हुए देखा है। मुझे यहाँ तक लाने के लिए उन्होंने जो तकलीफ़ें झेला है, सहा है, वो मैंने देखा। और मेरी जब ज़िंदगी बनने लगी, मेरी लाइफ जब बनने लगी, मेरे फादर गुज़र बसे। मुझे आज भी याद है, क्योंकि ये पोइट्री से जुड़ा हुआ ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलूँगा। मैं कहना चाहूँगा 2011 मेरे फादर चल बसे थे। हर दिन जब मैं निकलता था घर से एक नई आशा लेके कि आज मेरे से कुछ हो पाएगा, आज मैं कुछ कर पाऊँगा, तो मेरे फादर कहते थे ठीक से जाना, ठीक से वापस आना। आज भी याद है, दोपहर 2:30 बज चुका था जब मेरे फादर, मेरे घर से मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा फादर हिलना डुलना बंद हो गए, उनका बंद हो चुका है, तुम जल्दी आ जाना। मुझे आज भी याद है, मैं इस तरह से पहुंचा जैसे कि मेरे सामने अगर एक बस भी आ जाता तो शायद मैं बस से टकरा जाता। ये किसी को जाने का जो गम है, ये मैं समझा नहीं पाऊंगा कि ये कितनी तकलीफ़ देता है। जैसे कि किसी ने मेरी छाती पे एक तलवार से मुझे छाती को आर पार कर दिया और मैं ब्लीडिंग हो रहा था, मेरी खून निकल रही थी, मैं रोक नहीं पाया। एक करीबन 2 महीना मैंने उनको ढूंढता रहा और याद है मुझे आज भी, मैं उनको हर जगह ढूंढता था। और आज भी याद है, मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसी एक टेबल कैलेंडर हुआ किया था, तो एयर कंडीशन चेम्बर था जिनके पास मिलने गया था। ये अपने आप से पन्ने उलटने लगे और यहाँ पे एक लिखा देखा, डू नॉट ग्रीव, डू नॉट फील सैड, आई एम स्टिल देयर विथ यू। रोना मत, तकलीफ मत पाना, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पे जब देखा तो मेरी आंसू रुके नहीं और जो मेरे सामने मौजूद थे वो उठ के आए, आके उन्होंने एक टिश्यू पेपर दिया। मेरा आंसू रुका नहीं, बट मैंने अपने आप से वादा किया, मैं अपना ये कला, मेरा आर्ट, मैं इस कदर उसको आसमान तक ले जाऊंगा, वो कहीं पे भी रहेंगे, इस आर्ट को, इस कला को वो देख पाएंगे। उस दिन से निरंतर हर दिन मैं, मेरा ज़िंदगी का एक एक पल मैं वही आर्ट,
मैं वही कला के पीछे अपना ज़िंदगी व्यतीत किया हूँ और करते जाऊँगा आखिरी दिन तक। तो मैं ये कह के आप सबसे अब विदा लेना चाहूँगा। और अभिज्ञा जी, आप अगर कुछ कहें तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। यहाँ पे मैं एक पहचान को देख पा रहा हूँ। शालिनी, शालिनी आप हैं क्या यहाँ पे? बहुत बहुत आभार आपको। बहुत बहुत आभार। मेरा फिल्म का जर्नी था 2012 साल से। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाया, वो एक घरेलू कैमरा से। उसका नाम था नेति नेति नॉट दिस नॉट दिस। 28 मिनट का मूवी था, शॉर्ट फिल्म। मुझे उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था उसमें। उसमें कुछ भी नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं था। बट ये फिल्म मुझे सिखा दिया सब कुछ। और ये 28 मिनट का मूवी मुझे 28 अवार्ड ला दिया। उसके बाद मैंने फर्स्ट फीचर फिल्म किया जिसका नाम था उम फॉर्मंग द ट्रांसफॉर्मेशन। फुल लेंथ फीचर फिल्म था, हिंदी फिल्म। 2016 में उसको मैंने रिलीज़ भी किया हिंदुस्तान में। बंगाल में वो पूरी वेस्ट बंगाल उसको टैक्स फ्री कर दिया था। यहाँ मौजूद रश्मि शर्मा उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। ये हिंदी मूवी था और ये दलाई लामा के ऑफिस से, मैक्लॉयडगंज से काफ़ी इसका मदद मिला, क्योंकि एक वेश्या और एक बौद्ध भिक्खु का कहानी था। उसके बाद मैंने एक मूवी बनाई, उसका नाम था पारादीसो। वो भी हिंदी फिल्म है। वो OTT फिल्म प्लेटफॉर्म में बहुत जल्दी रिलीज़ होंगी। उसके बाद एक इंग्लिश फीचर फिल्म किया, लस्ट। उसके बाद ग्लोरियस डेड एक फीचर फिल्म किया जो अपने आप में एक अनोखा है। वाराणसी में शूट हुई, दार्जिलिंग में शूट हुई, फ्रांस में शूट हुई, 3 लोकेशन पे सिर्फ और सिर्फ एक आईफोन से ये फिल्म शूट हुई थी। उसके बाद मैंने डेथ ऑफ स्प्रिंग शूट किया लास्ट ईयर। वो भी एक फुल लेंथ फीचर फिल्म है, इंग्लिश फीचर फिल्म। उसमें मौजूद हमारे यहाँ के में मौजूद 2 व्यक्ति हैं, मृणालिनी ठाकुर और रश्मि शर्मा। ये दोनों उसमें अभिनय करी हैं, बहुत बाखूबी से अभिनय करी हैं। अब उसका लास्ट प्रोडक्शन चल रहा है ये मूवी का। साथ ही साथ मैं नोट्स टू अ लवर बोल के एक इंग्लिश फिल्म का शूट कर रहा हूँ। मेरी मूवी अधिकतर OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए बना हुआ है, क्योंकि गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे हैप्पीली फॉल इन लव विथ ईच अदर, दे लिव विथ ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट पे मैं खुद बिलीव नहीं करने वाला हूँ। इसलिए मेरी मूवी में एक सोच है, एक चिंता है, एक गहराई है। और मैं मूवी शूट करने से पहले अपनी एक्टर एक्ट्रेसेस से वर्कशॉप करवाता हूँ, उनसे काफ़ी हद तक बातें करता हूँ और फिर उनको अपने हिसाब से तैयार करता हूँ। और अगली साल बहुत सारी मूवी करने का इच्छा है। साथ ही साथ मैं एक फिल्म फेस्टिवल भी चलाता हूँ जिसका नाम है नेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो इस साल 6ठी साल हो जाएगा, उसका 6th ईयर हो जाएगा। सामने साल से उसको मैं
सामने साल से उसको मैं कलकत्ता और कैन में भी उसको प्रदर्शित करूंगा, इस फिल्म फेस्टिवल को। हमारा एक मैगज़ीन भी है, एक इंटरनेशनल मैगज़ीन आर्टे बोल के, जिसमें सिनेमा, आर्ट, पोइट्री, हर तरह की कला के बारे में। ये लॉकडाउन के पहले इसकी 2 अंक निकला था, तीसरी अंक जब तक बना लॉकडाउन शुरू हो गई। फिर इसको मैं वापस लाऊंगा मार्केट में। आर्टे बोल के इसका है। बहुत सारी सोच है, बहुत सारी, बट हर सोच में ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर काम करेंगे। संपर्क में रहिए, टच में रहिए और मिलते रहें। तो इच्छा है मुझे मेरी फिल्म लास्ट 3 साल से दादा साहेब फाल्के में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, लस्ट को अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का, पारादीसो को अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का, इस साल ग्लोरियस डेड को अवार्ड मिला दादा साहेब फाल्के का। मुझे अवार्ड पे अवार्ड मिलता गया। करीबन अभी तक मेरी सारी मूवी को मिला जुला के 70-72 अवार्ड्स मिल चुके हैं। 72 अवार्ड्स मिल चुके हैं मेरी मूवी को हर तरीके से। लेकिन मैं मूवी अवार्ड के लिए नहीं, मूवी मैं पहले अपनी खुशी के लिए, अपने दिल के लिए बनाता हूँ। और चूँकि धनबाद से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स नहीं था, सिनेमा थिएटर भी काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे। फादर मदर के पास उतना साधन नहीं था हर वक्त मूवी दिखाने ले जाए। चूँकि मेरे फादर कोलियरी में नौकरी करते थे, तो वहाँ पे आपका हर महीना मैदान में, हमारे घर के सामने मैदान में तंबू, ये आपका बैम्बू के पोल्स में पर्दा लगा के ये किया जाता था, मूवी दिखाई जाती थी, मूवी प्रदर्शन होता था। और मेरे घर में हर साल दिसंबर के महीना कलकत्ता से यात्रा करने वाले लोग आते थे। तो मुझे ये चीज़ बहुत आकर्षण किया कि सुबह एक चेहरा देखने वाले रात तक, शाम तक वो कैसे कभी सती सावित्री, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाते थे। तो ये जो रूपांतर है, ये मुझे बहुत आकर्षण किया। तो इस कारण से मैं मूवी इंडस्ट्री में आया। मैं आईफोन से, मेरा तीसरा मूवी चल रहा है जो आईफोन से शूट की जा रही है। इसमें भी शायद आप लोगों को बहुत जल्द एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली खबर मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। जब तक नहीं हो जाता मैं नहीं कह पाऊंगा, बट मैं आगे चल के आप लोगों को और भी बताऊंगा इस मूवी को लेके। और मैं शायद वो हिंदुस्तान में वैसा एक डायरेक्टर हूँ जो यूरोप और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इकट्ठा लेके चल पा रहा है। क्योंकि मेरी मूवी में रशियन एक्टर्स हैं, अल्बेनियन एक्टर्स हैं, जर्मन एक्टर्स हैं, हिंदी भाषी है, सब कोई है। और एक रेवोल्यूशन की सोच लेके चलते हैं। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो अभिज्ञा जी, मैं अभी विदा लेना चाहूँगा फिलहाल। जी, मैं मन के लिए अपनी मूवी बनाता हूँ, अवार्ड के लिए नहीं। अवार्ड तो अपने आप से आते हैं, नहीं आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जब पोइट्री लिखता था, कविता लिखता था, तो स्क्रैप ऑफ पेपर में लिख लेता था। पसंद किया सही है, नहीं पसंद किया कोई बात नहीं। जब आर्ट वर्क करता था तो अपनी पसंद के लिए करता था। कोई ले लिया अच्छी बात है, नहीं लिया किसी को गिफ्ट कर देते थे। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुआ, चलता गया और आगे भी चलता जाएगा। और यहाँ पे मौजूद हर किसी को मेरा ब्लेसिंग्स, मेरा गुड विशेस है।
याद रखिएगा एक चीज़, मेरा एक छोटा सा ज़िंदगी से अगर आपको कुछ सीखना है कि आर्ट के बिना ज़िंदगी अधूरा है। आप पैसा कमाएंगे, ज़िंदगी जिएंगे, टीवी देखेंगे, घर से निकलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, वो तो हर कोई करता है, वो तो जानवर भी करते होंगे। और अगर आप अलग हैं तो सिर्फ अपनी आर्ट के कारण। तो ये जब तक याद रखेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी अलग बनी रहेगी। एक और कविता कह के मैं अब इससे निकलना चाहूँगा। ये कविता के साथ ये एक पेंटिंग है। ये इंसान और इनकी बीवी है। इनका नाम है संदीप सिंह हुंदल और गुरिंदर, और इनके 3 बच्चे हैं। मैंने इन 3 बच्चों को मैंने एक एंजल के रूप से मैं इस पेंटिंग में, अब इनके घर पे ये पेंटिंग है। कभी मैं ये पोइट्री पढ़ के सुनाता हूँ। अ शिप नेम डिजायर। The albatross bleeds in sorrow, cut from rainbow, oh so sharp. Glass shards shaken from stupor. Long have we carried the yoke of vanquished years. Heaven chew up the miles. In the somber flesh, let me cast your silence. Dimitri rises from Athena. Were you around when he left? Light up my pyre, oh love. Shiraj has just landed. ये कविता कह के मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे और अच्छे वक्त के साथ मिलेंगे, हंसते हुए मिलेंगे, खुशियों के साथ मिलेंगे और भाईचारा के साथ मिलेंगे, मोहब्बत के साथ मिलेंगे। थैंक यू। नेज़ आपके सबके लिए है। कभी भी आप नेज़ में आए, मेरे ये स्टूडियो में आपके लिए ये दरवाज़ा खुला है। मेरे साथ कॉफ़ी पीजिए। मेरे साथ मैं बहुत अनोखा कॉफ़ी यहाँ पे रखता हूँ, आप सबको पिलाना चाहूँगा। यहाँ की जो फ्रेग्रेंस है, फ़िलहाल तो ये मृणालिनी ठाकुर की दी हुई खूबसूरत फ्रेग्रेंस मैं लगा के बैठा हूँ। बहुत खूबसूरत, जो रश्मि शर्मा ने कही है, एक अपने आप में यहाँ पे खूबसूरत एक दुनिया है ये भागम भाग की शहर में। आप आइए, ये आपकी जगह है और ज़रूर मिलते रहेंगे। और जो कलकत्ता के नहीं हैं, आप लोग कभी भी कलकत्ता आएँ, ये दरवाज़ा, ये जगह, इसकी सारी चीज़ें आपके लिए है। मैं नहीं भी हूँ और हूँ भी, तो भी आप आ सकते हैं। ये कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ।